हेलो स्टूडेंट, स्वागत है टारगेट 24 एग्ज़ाम में। जैसा स्टूडेंट आप जानते हैं कि हम मैथ का चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज मैथ का चैप्टर का आज अगला भाग है जो हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं या सरलीकरण में पढ़ रहे हैं। और सरलीकरण में जो आपको जो सवाल बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, एक कोष्टक में ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी। पर जितने आधारित सवाल बनेंगे हम इस पूरे सवाल को मतलब जितने आधारित सवाल बनेगा सभी हम इस वीडियो में क्या करने वाले पढ़ते हैं और लगाते हैं बेस्ट ट्रिक से और शानदार तरीके से। और दोस्त, जो आप जानते हैं कि जो और सब हम जो वीडियो पढ़ाए हैं आपको हमारे चैनल पर पढ़ना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप जाइए प्लेलिस्ट में पढ़ा है, वहाँ से सभी वीडियो पढ़ भी सकते हैं। और एक बात आपको और है, जितना सवाल हम पढ़ाएंगे आपको PDF मिलेगा, उसको आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं और देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं, पढ़ते। देखिए जिसे हम दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी। ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। और इस सूत्र पे जो सवाल बनता है, मान लीजिए देखिए पहला सवाल कि 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बटा में 3 का, इसको अब हल करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा। देखिए पहले इसको दो तरह से लगाते हैं, पहले आपको समझाते हैं। देखिए 5 का वर्ग कर लेंगे तो 50 25, 2 का वर्ग कर लेंगे तो कितना 4, तब 25 4 कितना हो जाएगा 21, और 3 से भाग कर कितना निकल के जाएगा 7, आंसर में कितना निकल के जाएगा 7। एक दूसरा जो तरीका होता है जी, बिना जो वर्ग, मान लीजिए तो छोटा पॉइंट हमारा दिया है तो हम वर्ग कर लेंगे। अब जब आगे सवाल बड़ा पॉइंट देगा और वैल्यू हमसे ऐसा देगा ना कि हम उसको क्या कर सकते हैं, वर्ग ही नहीं कर पाएंगे। तो उस वर्ग नहीं कर पाएंगे तो हमारा ट्रिक कौन काम करता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला क्या करता है, ट्रिक काम करता है। उससे क्या करते हैं हम लगाते हैं। आप सवाल देख ही रहे हैं कि कैसे लगेगा, तो आइए देखते हैं जो दूसरे तरीके से ए वाला कैसे लगेगा। देखिए दूसरे तरीके कैसे लगेगा, 5 प्लस 2। देखिए इसको कल एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, तब 5 प्लस 2 और दूसरे को 5 माइनस 2। जो अब जो 3 है, अब ये हम देखते हैं कि जोड़ने पे 5 प्लस 7 जोड़ने पे कितना 7 हो जाएगा, और 5 माइनस 3 घटाने पे कितना हो जाएगा 3। जो घटे जो जितना यहाँ वैल्यू होता है, जो घटाने पे या जोड़ने पे जो आता है वो कट जाता है। और हमारा जोड़ मतलब 5 और 2 घटा देंगे कितना बच जाएगा 3। तो A3 और A3 क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएंगे, साथ हमारा बच जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये तो हमारा छोटा सवाल था। देखिए एग्जाम में कैसा सवाल आता है उसको देखते हैं, उसको लगा। देखिए मान लीजिए एग्जाम सवाल दूसरा सवाल दिया है आपका कि 2.644 पावर स्क्वायर माइनस 2.355 स्क्वायर। अब देखिए सवाल आ गया ना। अब इसको कहेगा बताइए इसको हल करके इसका आंसर कैसे आएगा। अब हम इसका खूब वर्ग करें ना, इसका वर्ग करें, तब हमारा काम क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तरीका हमको पता होगा तुरंत। जितना भी बड़ा सवाल हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम क्या ले सकते हैं, एक क्वेश्चन में एक प्लस बी और एक क्वेश्चन में ए माइनस बी। देखिए लिखे हैं एक क्वेश्चन में इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, ए लिख दिए, ए लिखे बी लिखे, और कितना इसको क्या लिखे, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, ए को एक बार इसको लिखें एक बार इसको लिखें। अब जो हमारा जो 0.23 है ना, 288 है ना, ये जान लीजिए इसमें से इसमें जब घटा लेंगे, देखिए 14 हो जाएगा। 14 में से जब 6 जगह घटे कितना बचेगा 8, फिर यहाँ बचेगा आपका 3, फिर 5 घटेंगे कितना 8 बचेगा, फिर यहाँ 5 2 कितना 2 और 0.2 से 2 कट जाए तो हमारा घटाने पर कितना आ रहा है 0.22 आ रहा है। तो ए वैल्यू हमारे कट जाएगी। अब बचेगी कौन सी वैल्यू, हमारे सिर्फ ए वैल्यू बचेगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए 6 5 10 हो जाएगा, 0 हासिल लगा 1, फिर 5 4 9 1 हासिल लिया 10, फिर कितना 1 हासिल लगा, फिर 6 3 9 1 लिया 10, ये भी 2 2 4 1 हासिल कितना होगा 5। 300 हमारा कितना हो जाएगा, एक्यूरेट 5 हो जाएगा। क्या इसको हम जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से नहीं जाएंगे लगा पाएंगे, इसको बेसिक लगाते रहिए लग ही नहीं पाएगा। इसी तरह आपका सवाल तीसरा दिया है, देखो इसी तरह लगाएंगे। तीसरा दिया है 3.456 का वर्ग माइनस 3.4533 का वर्ग बटा में 0.0034 का क्या करना है। अब हमको पहले फॉर्मेट देखना है कि किस फॉर्मेट, पहले अब जानते हैं कि इसको चेक कर लेते हैं। इसको एक बार लिख लीजिए, ए प्लस बी हो गया, इसका एक बार हो गया, इसका मान हो गया। अब इसको लिख लीजिए ए माइनस बी। अब हम देखेंगे जो लास्ट है ना, घटाने पर मतलब आ जाता है किसी तरह। एक बार जोड़, देखिए ये जोड़ेंगे तो कितना 3 और 7 का 10, तो 10 तो आएगा नहीं, 0 ना। तो हम जानते हैं कि 4 7 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 4 बचेगा। तो ये पूरी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, कट जाएगी, और हमारी सब ये जो वैल्यू जितनी हमारी क्या वैल्यू बच जाएगी उसी को ऐड कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हम देखिए इसको जब जोड़ते हैं तो 7 3 10 को 0 हासिल लगल 1, फिर 6 3 9 1 हासिल लिया 0 हासिल लगल 1,
फिर 5 और 5 कितना हो गया 10, 81 11, आज लगा 1, 5 4 9, अब 4 4 8 1 9 हो गया, और 3 3 कितना 6 हो गया, तो 6.9100 हमारा क्या आंसर हो जाएगा। क्या आप कभी इसको वर्क करके लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए इसमें क्या होता है, इस टाइप सवाल में आपको क्या करना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ट्रिक आपको क्या करना है, अपनाना होता है। इसी तरह से क्या करते हैं, लगाते हैं। दोस्त आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। और जानते हैं जो एग्ज़ाम हमारा होने वाला है, NTPC रेलवे अदर कोई भी एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें से इस टाइप का सवाल देखने को मिलता है, और हम लोग इसको बहुत बेस्ट तरीके से हम आशा करें आप समझ पा रहे होंगे। देखिए अगला सवाल दिया है, चौथा सवाल इसमें दिया है, इसको भी इसी तरह लगा लेते हैं। देखिए 0.03 का वर्ग माइनस 0.01 का वर्ग बटा में दिया 0.03 माइनस 0.01। अब देखिए इसमें हमको करना क्या है, पहले तो हम इस फॉर्मेट को वर्क कर भी नहीं कर पाएंगे, इसका भी वर्क करेंगे पर अब टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, और वहाँ पर टाइम हमारा क्या होता है बहुत कम होता है, जल्दीबाजी में क्या करना होता है, लगाना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मेट ए स्क्वायर, जैसे ए क्वेश्चन ए प्लस बी, ए क्वेश्चन ए माइनस बी सूत्र बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसमें हम लिखेंगे एक क्वेश्चन में इसका मान लिख देंगे, दूसरा को प्लस इसका मान लिखेंगे, तो 0.03 प्लस 0.01 हो जाएगा एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में इसका एक बार लिखेंगे, इसका एक बार लिखेंगे, तो 0.000। अब देखिए जो 0.03 लिखे हैं माइनस 0.01 लिखे हैं, ये फार्मेट नीचे ये फार्मेट लिखा गया कि नहीं लिखा गया, माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, ये वैल्यू यहाँ पर भी है, ये वैल्यू यहाँ पर, ये पूरी मान हमारा कटेगा, बचेगा कौन सा मान, ए मान कटेगा। तो इस मान को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, 0 0 0 0 0 0 दशमलव 2 स्थान पे, तो आप भी 2 स्थान पे दशमलव का लगा लीजिए, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 0.04 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह सवाल क्या होता है, मिलता है। देखिएगा लास्ट सवाल इसका 5वां सवाल, इसको देख लेते हैं, हल कर लेते हैं। देखिए दिया है 3.63 का वर्ग माइनस 2.37 का वर्ग बटा में 3.63 प्लस 2 अब प्लस तो हमारा प्लस का वैल्यू क्या होगा, कट जाएगा। इस भी एक ध्यान आता है, जब माने प्लस हो गया तो जोड़ने वाला प्लस हो गया तब प्लस कटेगा, तो इसको घटा लेंगे, आंसर हो जाएगा। जब यह माइनस होगा तो माइनस वाला कट जाएगा, प्लस जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। अब लगाते लगाते जान जाएंगे तो आपको बिना ये सब करना भी नहीं पड़ेगा, यहीं से क्या करते हैं आप ध्यान से लगा सकते। जैसे मान लीजिए यहाँ प्लस माइनस है, तो आप जानते हैं कि माइनस वैल्यू हमारा कटेगा, दोनों को जोड़ दीजिए। अब यहाँ देखिए प्लस है तो हमारा प्लस का वैल्यू कटेगा, प्लस कर घटा दीजिए, यहाँ माइनस होगा तो माइनस कटेगा, जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर इस फार्मेट को लिखेंगे 3.63 प्लस 2 इतना लिखेंगे, फिर इसका मान लिखेंगे। अब देखिए प्लस वाला वैल्यू है ना, तो प्लस वैल्यू कटेगा। अब इसका हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस जब करेंगे देखिए दिया है 13 और यहाँ माइनस करेंगे 7, कितना बचेगा 6, यहाँ आपका है 5, यहाँ बचा 2 3 है तो 2 बचेगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना है 2 तो घटेगा कितना, तो 1.26 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। दोस्त बस हम एक टाइप पर एक ही सवाल, मतलब एक ही जो आपका जो सूत्र बनता है, इस पर भी जितने ज़्यादा सवाल बन सकता है उसको हमने कराने का प्रयास किया है। अगला जो आपका होता है, जो अगला टाइप अगला बनेगा, उसको भी एक वीडियो में कराएंगे कि आपको समझने में क्या होगा, आसानी होगा, और आप वीडियो क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और दोस्त जितना ये सवाल आपको मतलब ये पढ़ाएँ अभी, ये सवाल को आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF मिलेगा, PDF वहाँ से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, और डाउनलोड करके इसको प्रिंट आउट करा के भी पढ़ सकते हैं, और नहीं तो अपना नोट डाउन भी पढ़ के नोट डाउन कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा सवाल कैसे आपको ये लगा है, कैसे आपको देखना है। ठीक है दोस्त। और दोस्त आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और बेल कान की घंटी भी दबा दीजिए, क्योंकि अब जब मैं जानते हैं कि रोज़ 3 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आपको जो वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके यहाँ तुरंत वीडियो क्या हो जाएगा, पहुँच जाएगा, आप यहाँ नोटिफिकेशन पहुँचेगा, तुरंत आप क्या कर सकते देख के पढ़ सकते हैं दोस्त। और दोस्त अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और दोस्त आप बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए। और दोस्त जितना हमारा जो चैप्टर हम पढ़ाएँ आपको पूरे प्लेलिस्ट में रखें, और वहाँ से जाके आप पूरे सवाल क्या कर सकते हैं, वाचिंग कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं दोस्त। टाइप टू टाइप है वहाँ, और सभी का क्या है PDF है, वहाँ से भी डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं दोस्त। ठीक है दोस्त, तब वीडियो यहाँ पे बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।